हाय फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 10वीं कक्षा की गणित अध्याय फर्स्ट, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, जिसे हम लोग रियल नंबर भी कहते हैं। तो वास्तविक संख्या को शुरू करने से पहले हम इस बात को अच्छी तरह से समझ लेंगे कि वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं, इनको यदि परिभाषित करें तो कैसे करें और इनमें कौन कौन सी संख्याएं शामिल होती हैं, इस बात को हम अच्छी तरह से समझेंगे। फिर इसके बाद हम लोग अध्याय के प्रश्नों को हल करेंगे। पहले अध्याय को शुरू करने से पहले हम कुछ नियमों को, उनकी मूलभूत जो परिभाषाएं हैं उनको हम समझेंगे। फिर इसके बाद हम लोग अध्याय के प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं, तो हम लोग इसको अगर यदि परिभाषित करें तो हम लोग कहेंगे कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह, अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्या कहलाता है। जैसे अगर 2 की बात करें तो ये परिमेय है। ये क्या है? परिमेय है। 1/3 भी क्या है? परिमेय है। अगर 0 की बात करें तो ये भी परिमेय है। यदि करड़ी में 3 की बात करें तो ए अपरिमेय है, अपरिमेय। पाई की बात करें तो ए भी अपरिमेय है। यदि 1.7325 और यहाँ पे डॉट की बात करें तो ए भी अपरिमेय है, अपरिमेय है। यदि हम बात करें 2 प्लस करड़ी में 3 तो ये परिमेय और अपरिमेय है, तो इसको हम लोग अपरिमेय कहेंगे। क्या कहेंगे? अपरिमेय। और 1/3 है तो ये भी क्या है? अपरिमेय है। ये क्या है? अपरिमेय है। तो लेकिन इन सभी बातों को या सभी एक संख्याओं को हम लोग वास्तविक संख्या कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वास्तविक संख्या कह सकते हैं। वास्तविक संख्या में परिमेय को भी कहेंगे और अपरिमेय संख्या को भी वास्तविक संख्या कहेंगे, या एक साथ परिमेय और अपरिमेय, चाहे जोड़ में हो, चाहे घटाव में, चाहे भाग, चाहे गुणा में हो, किसी भी रूप में, तब भी उसको हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तो और इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। आर से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। आर से प्रदर्शित करते हैं। आर क्यों? क्योंकि इससे हम लोग रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर कहते हैं, इसलिए इसे हम लोग कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। चलिए, इसके बाद यदि हमको वास्तविक संख्या को अच्छी तरह से समझना है तो हम पिछली कक्षा अर्थात 9वीं कक्षा में एक हमारा फर्स्ट अध्याय था संख्या पद्धति, जिसका नाम था नंबर सिस्टम, मतलब संख्याओं का अध्ययन करना है। तो यदि हमें वास्तविक संख्या को अच्छी तरह से समझना है तो हम लोग पहले संख्या पद्धति को समझेंगे। संख्या पद्धति में बहुत सी संख्याएं होती हैं, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और परिमेय संख्याएं। इस तरह से तमाम संख्याएं होती हैं। इन सभी संख्याओं को यदि हम क्रम से अध्ययन करें, इनके गुणों को अध्ययन करें तो इन्हें संख्या पद्धति कहते हैं। तो संख्या पद्धति की परिभाषा अगर देखा जाए तो संख्या पद्धति को कहा जाता है कि यदि संख्या पद्धति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम सभी प्रकार की संख्याओं का क्रमबद्ध अध्ययन एवं उनके गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे संख्या पद्धति कहते हैं। जैसे संख्या पद्धति में यहाँ पर लिखा गया प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल
नंबर, नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्याएं होती क्या हैं? प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम लोग गिनती में प्रयोग करते हैं, या गिनती में प्रयोग होने वाली समस्त संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती हैं। गिनती में प्रयोग होने वाली समस्त संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती हैं। जैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं कि गिनती में प्रयोग होने वाली या किसी वस्तु को गिनने में जिस संख्याओं का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं गिनती में प्रयोग होने वाली समस्त संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या कहलाती है। इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल N से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। जैसे n बराबर 1 2 3 4 5 और डॉट डॉट, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। मतलब प्राकृत संख्याएं बहुत होती हैं, जैसे ये अनगिनत होती हैं, लेकिन सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है और 1 अंक की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या है 9 और 2 अंक की सबसे छोटी प्राकृत संख्या है 10। अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है तो हम 1 बताएंगे, और ये पूछा जाए कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होती है तो हम लोग इससे कहेंगे कि इसे ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्योंकि यदि हमें किसी संख्या के उसके अंकों के अंक कि जैसे 2 अंक 3 अंक पूछे तो हम बता सकते हैं, लेकिन यदि हमसे सबसे बड़ी संख्या को पूछे तो हम उसको कहेंगे कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसके बाद यहाँ पर है पूर्ण संख्याएं, इसको बोलते हैं होल नंबर। इसे क्या बोला जाता है? होल नंबर। इसे W से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो होल नंबर क्या होते हैं? देखिए, यदि प्राकृत संख्या जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट में 0 को सम्मिलित कर लें, 0 को शामिल कर लें तो प्राप्त संख्याओं का समूह पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे इसे हम लोग W से लिखेंगे और यहाँ पर जैसे प्राकृत संख्या लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 और डॉट डॉट, तो इसमें हम इसको 0 को सम्मिलित कर लेंगे। तो अब ये जो समूह बना है हमारा, इसे ही कहेंगे हम लोग पूर्ण संख्याएं। अब पूर्णांक क्या है? पूर्णांक को हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स पूर्णांक क्या होते हैं? जैसे पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट में यदि प्राकृत संख्या को ऋणात्मक चिन्हों के साथ शामिल कर ले तो प्राप्त संख्या का समूह पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांक का अर्थ है पूरा अंक, पूर्णांक कहलाता है। जैसे यहाँ लिख सकते हैं, इसे हम लोग I या Z से प्रदर्शित करते हैं।
मतलब इसको हम लोग आई या जेड से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आई या जेड बराबर, जैसे पहले यहाँ लिख लेते हैं 0 1 2 3 4, तो ए हो जाएगा हमारा पूर्ण संख्या, और यहाँ पर इसके जैसे एक प्राकृत संख्या तो इसका ऋणात्मक -1 -2 -3, और इधर क्या है डॉट डॉट, मतलब बहुत संख्याएं हो सकती हैं, तो इन्हें हम लोग कहेंगे पूर्णांक, कहेंगे पूर्णांक मतलब पूरा अंक। और ये जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। तो 0 के बाद सभी पूर्णांक धन पूर्णांक होते हैं, और 0 के पहले सभी पूर्णांक ऋण पूर्णांक कहलाते हैं। और 0 को हम लोग एक शून्य पूर्णांक कहते हैं, जिसके सामने कोई चिन्ह नहीं होता, न धन होता है न ऋण होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो इसकी परिभाषा होगी, यदि किसी संख्या को p बाई क्यू अर्थात p, q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो अर्थात p, q से अभाज्य संख्या हो, जहाँ p, q ए इंटीजर हो सकते हैं, चाहे धन हो सकते हैं चाहे ऋण हो सकते हैं, और q नॉट इक्वल 0, मतलब इसमें q को 0 नहीं होना है, अर्थात हर को 0 नहीं होना है। तो संख्याएं क्या कहलाती हैं? तो वे संख्या परिमेय होती हैं। क्या होती हैं? परिमेय होती हैं। इन्हें Q से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल Q। तो जैसे लिख सकते हैं 0 1 2 -1/2 -7, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 22/7। 22/7 परिमेय है, जबकि अगर पाई की बात करें तो अपरिमेय होगा। और 1.732 ... इत्यादि, मतलब इन्हें हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। तो संख्या को p बाई क्यू के रूप में न लिख सकें तो वह अपरिमेय संख्या कहलाती है, अर्थात अपरिमेय संख्या का मान ठीक नहीं ज्ञात किया जा सकता। इसे कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं। T बराबर, जैसे इसमें √2 √3, और जैसे मैं इसको 1/√5 लिख सकता हूँ। पाई 1.732 और डॉट इत्यादि सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। इनको भी हम लोग वास्तविक संख्या कह सकते हैं, मतलब परिमेय को भी वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय में बहुत संख्या आ जाएंगी, जैसे प्राकृत संख्या, उसको भी परिमेय कहा जा सकता है। पूर्ण संख्याओं को भी परिमेय कहा जा सकता है, और पूर्णांक को भी कहा जा सकता है परिमेय संख्या।
परिमेय संख्या भी वास्तविक होंगी और अपरिमेय संख्या भी क्या होंगी, वास्तविक होंगी। यदि ऐसे लिखा जाए, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ ऐसे पूर्णांक, इसके बाद नहीं, पहले लिखते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं, अगर इसमें जैसे 1 2 3 4 इस टाइप के हैं डॉट डॉट करके, अगर जीरो में इसमें डाल दूं तो ये क्या हो जाएंगे, पूर्ण संख्या। क्या हो जाएंगे, पूर्ण संख्या। अगर मैं इसको -0, मतलब ये सब इसी में है, तो -1 -2 -3 -4 और डॉट डॉट कर दूं तो ये हो जाएंगे अब पूर्णांक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पूर्णांक। और यदि मैं इसको ऐसे कर दूं और इसमें मैं लिख दूं 3/4 1/2 -3/4, अब इसका मतलब कि ए गोल, ए एक वृत्त है, वृत्त उसे ही कहेंगे जिसका एक सेंटर हो, मतलब यहाँ पर ये वृत्त नहीं होगा, इतने को हम लोग वृत्त उसे कहेंगे जिसका एक सेंटर हो। तो इसका सेंटर है, तो इसका मतलब ये पूरे बड़े वाले वृत्त की बात कर रहे हैं। तो अब इसका नाम हो जाएगा परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। यदि एक और हम लोग बड़ा सा गोला कर देते हैं, तो इसमें अगर करड़ी में 3 डाल दें, करड़ी में 2, करड़ी में 5, पाई कर दें, तो इससे बोलेंगे अब इसे हम लोग बोलेंगे, ये तो केवल होगा अपरिमेय का, अपरिमेय का, बस इतने, ये वाला होगा अपरिमेय का। लेकिन इन सबको क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। तो इसका मतलब ये हो गया कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहा जाता है, उनके समूहों को वास्तविक संख्या कहा जाता है।